मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में बहुत कम लीडर हैं, सियासी रहनुमा हैं, जिन्होंने कायद-ए-आज़म जैसी कामयाबी हासिल की। उन्होंने तहरीक चलाई, मुसलमान जो हैं बरे-सग़ीर के उनके गैर मुतनाज़ा लीडर बने। उसके बाद उन्होंने एक मुल्क बनाया, उस मुल्क पे वो हुक्मरानी की, गवर्नर जनरल उसके रहे। ये शानदार कामयाबियाँ एक ऐसे शख्स के हाथ में आई जिनके मुतल्लिक सब लोग कहते थे कि और तो सब कुछ हो सकता है, जिनाह को खरीदा नहीं जा सकता। उनके जो मुखालफिन थे वो भी उनकी दयानत पे शक नहीं करते थे। अब ये दूसरी बात है कि वो जिनाह को ज़िद्दी कहते थे, लेकिन मुसलमानों को वो एक पुरज़म लीडर थे। और पाकिस्तान इसलिए बना कि पाकिस्तान के पास कायद-ए-आज़म था। अगर मुसलमानों के पास कायद-ए-आज़म ना होते तो पाकिस्तान ना बनता। पाकिस्तान के कायद का हाथ कैसा था? इसके मुतालिक एक बड़ी दिलचस्प तहरीर हाथ की ज़ुबान में एम ए मलिक साहब जो हैं हमारे उस्ताद हैं, मोहतरम हैं और पामिस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है और जो जिन्होंने ऐसे बात नहीं की, जो भी बात की दलील के साथ बात की। उन्होंने उनके कायद-ए-आज़म के हाथ पे एक आर्टिकल लिखा क्योंकि उन्हें कायद-ए-आज़म का हाथ देखने का मौका मिला। उन्होंने बताया है कि अपनी किताब में कि कायद-ए-आज़म जो थे वो श्रीनगर तशरीफ़ लाए, तो वहाँ पे वॉलंटियर की हैसियत से एम ए मलिक साहब जो थे वो भी उनके साथ चले और उन्हें कायद-ए-आज़म के साथ जब उनकी गाड़ी चल रही थी तो वॉलंटियर के तौर पे वो बिल्कुल कायद-ए-आज़म के साथ बाद औक़ात वो उनका जो फ़ासला था दोनों का वो 1 फुट 2 फुट भी रह जाता था, बिल्कुल बाद औक़ात करीब हो जाता था। इस दौरान एम ए मलिक साहब जो हैं उन्हें पामिस्ट्री का उस वक़्त भी शग़फ था, तो उन्होंने उनका हाथ जो है वो बड़ी करीब से देखा। तो वो अपने उस हाथ की रीडिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले भी शाया हुई। यहाँ पे जिसमें उन्होंने ये खबर दी थी कि वो बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो उन्होंने ख़ैर कायद-ए-आज़म का हाथ का बाद में प्रिंट बनाया, एक स्केच बनाया जो अपनी याददाश्त थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें एक खुशगवार इत्तेफ़ाक भी हुआ, वो इसकी बात करते हैं कि एक साहब के उनके यहाँ जाना हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके ड्राइंग रूम में कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर आवेज़ा है, बड़ी दिल आवेज़ तस्वीर आवेज़ा है। तो ये तस्वीर उन्होंने एक शीशे के फ्रेम में रखी थी। रेडियो पाकिस्तान का एक रिसाला हुआ करता था आहन, उसके सरवर्क पे वो तस्वीर भी शाया हुई थी। यहाँ कायद-ए-आज़म 14 अगस्त 1947 को शाम को तख़लीक़ पाकिस्तान की जो मुबारक तक़रीब है, उस पर कौम से नशरी ख़िताब फरमा रहे हैं। तो फ़ोटोग्राफ़र ने ये तस्वीर एक ऐसे लम्हे में ली थी जब कायद-ए-आज़म ने अपने दोनों हाथ जोश ख़िताबत में फैलाए हुए थे। तो और इनमें वो जो उनकी लकीरें थी हाथ की वो साफ़ नज़र आ रही थी और उन्होंने ये देखा कि उनकी लकीरें, फिर उन्हें सब कुछ याद आ गया और फिर नक़ूश और अलामात जो हैं उन्होंने देख के उस पे एक बनाया और उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये एक प्रेडिक्शन की थी कि वो एक सल्तनत के बानी होंगे और जो सारी निशानात उनकी तहरीर में मौजूद है। तो आइए ज़रा एक नज़र डालते हैं, कुछ एम ए मलिक साहब की बातें करेंगे, कुछ हम उसमें खुद अपनी क़ियासराई करेंगे, कुछ थोड़े पामिस्ट्री के इल्म को लेंगे। मलिक साहब ने अपने तौर पे चीज़ों को, उनकी शख्सियत को देखा है, हम थोड़ा-सा मलिक साहब हमारे उस्ताद हैं, उनसे हम इख्तिलाफ़ तो नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा डिफरेंट अंदाज़ से भी हम बयान करने की कोशिश करेंगे। अब आम तौर पे लोग हाथ की लकीरों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि जी हाथ की लकीरें बहुत होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा तजुर्बा ये है कि हाथ की जो साख्त होती है और उंगलियां जो होती हैं, ये 40 बाज़ औक़ात 70% तक प्रेडिक्शन आप हाथ की उंगलियों से या अंगूठे से करते हैं। बाकी हाथ की लकीरें उतनी अहम नहीं होती बहुत से लोगों के हाथों पे जितनी हाथ की साख्त अहम होती है। तो कायद-ए-आज़म के हाथ के मुतालिक जो पहली बात उन्होंने की है वो ये है कि उनके हाथ पे सबसे जो नुमायाँ चीज़ थी वो उनका गैर मामूली अंगूठा था, जिसकी ऊपर वाली जो बलाई पोर है वो काफ़ी लंबी थी। और ये क्या होता है जब बलाई पोर जो है, ये अंगूठा है, इसकी ये बलाई पोर है, ये बहुत लंबी हो तो क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो है वो ज़बरदस्त क़ुव्वत फ़ैसला करता है और उसमें बड़ी क़ुव्वत इरादी होती है, डट जाने वाली बात होती है। नाज़ुक जो हालात होते हैं उसमें भी ये शख्स जो है वो अपनी यानी एक डिटर्मिनेशन से खड़ा रहता है। आप इस शख्स को तोड़ नहीं सकते, आप इस शख्स को झुका नहीं सकते जिसका अंगूठा लंबा होता है। छोटे अंगूठे वाले जो होते हैं वो बुज़दिल भी हो सकते हैं, पस्त हिम्मत भी हो सकते हैं, उनकी डिसीजन पावर गड़बड़ भी हो सकती है, वो कभी भी कोई फ़ैसला सही नहीं करते। लेकिन अगर अंगूठा लंबा हो और उसकी पहली पोर जो है वो लंबी हो अंगूठे में, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत फ़ैसला जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। कायद-ए-आज़म में ये आप
دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گاندھی نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے گاندھی جو تھے وہ اور بہت سے لوگوں کو کر چکے تھے. دلت رہنما جو ہیں انہوں نے قائل کیا تھا, اور دلتوں کو جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتے تھے, تو وہ گاندھی کی کوششوں سے نہیں ہوئے. لیکن قائد اعظم جو ہے ان کے ساتھ جب ان کی نیگوشیشن ہوئی تو قائد اعظم نے ان کی بات اس طرح سے نہیں مانی. اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ویول جو ہیں وائسرائے جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی. اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے آ کے بہت کوشش کی کہ جناب جو ہیں وہ پارٹیشن کے جو فیصلے سے جو ایک فیصلہ ہوا ہے اس میں اس سے ہٹ جائیں. تو قائد اعظم نے ان کسی کی بات ماننے سے انکار کر دیا, اور بڑے اچھے طریقے سے ایک اچھے جو ڈیموکریٹک اسٹائل ہوتا ہے, جو ایک بڑے لیڈر کا ہوتا ہے, اس وقار کے ساتھ وہ معاملات کو, چیزوں کو اس ٹیبل پہ لے کے گئے. یہاں 3 جون کو یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹیشن ہوگی. یہ سارا یہ ڈٹرمینیشن, یہ قیادت, یہ لیڈرشپ ہمیں قائد اعظم کے انگوٹھے میں نظر آتی ہے. تو اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو مشتری کا ابھار, یعنی یہ مشت شہادت کے نیچے جو ابھار ہوتا ہے, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, یہاں پہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ ستارہ نما ایک نشان تھا. تو یہ بہت ہی سات نشان ہے. یہ بڑے لوگوں پہ, یہ چرچل کے ہاتھ پہ بھی تھا, یہ گاندھی کے ہاتھ پہ تھا, آئزن ہاور کے ہاتھ پہ تھا, یہ نہرو کے ہاتھ پہ تھا, یہ اسٹالن کے ہاتھ پہ تھا, یہ اور بے شمار جو ہمارے ماڈرن لیڈر ہیں ان کے ہاتھ پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بھی یہاں پہ سٹار کا نشان ہوتا ہے. تو گویا یہ بھی ایسا ہوتا ہے, یہ ایک طرح سے کامیابی حاصل کرتا ہے یہ بندہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عظیم کامیابی ملے گی, مقصد حیات جو ہے اس میں یہ کامیاب ہو جائے گا. قائد اعظم کے ہاتھ پہ یہ بہت ایک نمایاں علامت جو ہے وہ تھی. انگوٹھے کے بعد آپ دوسری علامت اس کو لے سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جو دماغی لکیر تھی وہ بڑی زبردست تھی, اور دماغی لکیر جو ہے وہ بڑی سوچنے والی بات ہے. یہ نا زندگی کی لکیر سے ہٹ کے مشتری کے ابھار کا جو نچلا حصہ ہے وہاں سے شروع ہوتی تھی, اور یعنی یہاں سے یہ شروع ہوتی تھی, اور یہ یہاں جا کے جو مریخ کا ابھار ہے اور اس پہ جا کے یہ ختم ہوتی تھی. تو ایسی لکیر جو ہے یہ بہت بڑے غیر معمولی لوگوں کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب یہ لکیر ملی ہوئی ہو, زندگی کی لکیر کے ساتھ یہ لکیر ملی ہوئی ہو, تو پھر وہ لوگ بہت انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. ایسے لوگ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لیتے ہیں, یعنی بہت کم فیصلے ہوتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. قائد اعظم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک ہی فیصلہ ایسا تھا جو ان کی مرضی کے شاید مطابق نہیں, وہ ان کی پہلی شادی کا فیصلہ تھا. اس کے بعد جو فیصلے بھی ہوئے وہ یعنی وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیے. بلکہ قائد اعظم یہ کہتے ہوتے تھے کہ کوئی بھی آپ فیصلہ کر لیں تو آپ میں اتنی چیز ہونی چاہیے کہ آپ اس فیصلے کو درست ثابت کریں, اور قائد اعظم نے اپنے اس چیز کو ثابت کیا تھا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دماغ کی اور زندگی کی لکیر مل کے نکلی ہوئی ہو تو ایسا شخص ٹریڈیشنل سا ہوتا ہے, اور عام طور پہ ایسا شخص جو ہے اپنے والدین کی یا اپنے خاندان کی مرضی سے شادی کرتا ہے. اگر دماغ کی جو لکیر ہے وہ زندگی کی لکیر سے ہٹ کے نکلی ہوئی ہو, تو یعنی دونوں لکیریں انڈیپینڈنٹ ان کا آغاز ہو رہا, تو عام طور پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں. لیکن قائد اعظم کے ہاتھ میں تو یہ انڈیپینڈنٹ بھی تھی اور تھوڑا سا اوپر بھی تھی. تو یہ پھر شخص جو ہے, یہ چونکہ جوپیٹر کا ابھار جو ہے وہ اقتدار کا ابھار ہے, ترقی کا ابھار ہے, بڑے مقاصد کا ابھار ہے, تو پھر ایسے شخص جو ہے اپنی دماغی قوتوں کو کسی بڑے مقصد پہ لگا دیتے ہیں اور اس میں پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز ہاتھ پہ جو ہے ہمیشہ دیکھنی چاہیے, اور وہ دیکھنا چاہیے ابھار. ہاتھ کے کوئی جس ہاتھ پہ ابھار بیٹھے ہوئے ہوں, یہ آپ سمجھیں کہ پاور سینٹرز ہوتے ہیں ہاتھ پہ. اگر یہ بیٹھے ہوئے ہوں تو اس شخص میں اتنی ایک کرن نہیں ہوتا, یا اس میں آگے جانے کی نہیں ہوتی. تو قائد اعظم کے ہاتھ پہ کیا تھا کہ مشتری اور اطارت کی نمایاں تھے. مشتری کیا ہے؟ اقتدار کا ابھار ہے, دولت کا ابھار ہے, شہرت. یہ ہوتا ہے انگشت شہادت کے نیچے ہوتا ہے, اور یہ چھوٹی انگلی کے نیچے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اطارت کا ابھار ہے. اس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے, تقریر کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے ملک صاحب نے یہ کہی تھی کہ یہاں پہ ایک یعنی یہ جو ایک لکیریں, چھوٹی انگلی جو ہے نا اس کی بلائی پور پہ مخروطی اور دوسری پوروں کے مقابلے میں لمبی ہے. یہ عوامی مقرر اور خطیب کی زندگی ہے. کو ایک میڈیکل نشان ہوتا ہے, وہ بھی قائد اعظم کے ہاتھ پہ. تو اس نے کہا, انہوں نے ملک صاحب نے تو ایک لکھا تھا کہ جی وہ جو میں نے ان کو انٹرویو جو کیے تھے اس میں وہ کہتے تھے کہ ہم یہ کہتے تھے قوم کے وہ طبیب تو تھے, چیزوں کو قومی جو معاملات ہیں ان کو وہ سمجھتے تھے, اور جتنا وہ صحیح سمجھتے تھے وہ اس طرح سے وہ کوئی دوسرا شخص اسے نہیں سمجھ سکا. اچھا, اور بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو میں نے بات کی کہ اطارت کے ابھار یعنی چھوٹی انگلی کے نیچے
तीन चार अमूदी लकीरें जो हैं वो जो डॉक्टरों के हाथों पे होती हैं, तिबी माहिरीन के हाथ में होता है, इन्हें आमतौर पर पामिस्ट्री की जुबान में मेडिकल स्टिग्मा कहा जाता है। तो कायदे आज़म को मेडिकल साइंस से कोई शगफ्ताई तो हमें नहीं पता, लेकिन वो मलिक साहब कहते हैं कि मुआलिज कौम होने में तो हमें उनके कोई शुबा नहीं था। उंगलियों के जो भलाई पोर हैं वो निचले पोरों के मुकाबले में ज्यादा लंबे थे। ये भी गैर मामूली जहानत और फहम फरासत और बसीरत की अलामत है। बाएं हाथ पे की निस्बत दाएं हाथ की लकीरें जो है वो बड़ी गहरी थी और उम्दा थी। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी दाएं हाथ जो प्रैक्टिकल हाथ होता है, बाएं हाथ आप यूं समझें कि जो आपको इनहेरिट होता है, तो अगर बाएं हाथ की लकीरें दाएं हाथ से कम अहम हो, नुमाया ना हो, बल्कि दायां हाथ नुमाया हो, तो उसका मतलब ये होता है कि इस शख्स ने खुद मेहनत की है और इतनी मेहनत की है कि इसने अपनी जिंदगी जो है वो बदल के रख दी है। कायद आज़म के हाथ पे किस्मत की लकीर जो है वो कमर की अबारे कमर से शुरू होती है और ज़ाहिर है ये ख़त्म तो होती है जाके अबारे तुखुल पे आमतौर पे ख़त्म होती है, लेकिन दूसरी जगहों पे भी होती है। किस्मत की लकीर अगर कमर के अबार से शुरू हो तो इसका मतलब ये होता है ये शख्स जो है अवामी लीडर बनेगा। और दूसरा ये भी होता है कि इस जिंदगी में अतार चढ़ाव बहुत आएंगे। तो कायद आज़म की ज़िंदगी भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने वो वकील बने, और जब वो आए तो कोई उन्हें जानता नहीं था, और बड़ी उनकी मशहूर बात है कि कोई सर्टिफिकेट उन्हें देने के लिए तैयार नहीं था, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने सर्टिफिकेट देना था उनके पास गया, उन्होंने कहा जी, और उनके एतमाद का ये आलम था कि उससे जाके कहा कि मैं आपको कैसा नजर आता हूँ, तो उसने कहा परफेक्ट जेंटलमैन। उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़े लिबास में और बड़ा खूबसूरत नौजवान है, तो उन्होंने कहा परफेक्ट जेंटलमैन। तो उन्होंने कागज निकाले, उन्होंने कहा जी आप यहीं पे लिख दें। ये उनके एतमाद का आलम था। और फिर इस तरीके से बाद में जब उन्हें 1500 पे वो आर्जी तौर पे मजिस्ट्रेट लगे, तो उन्होंने कहा गया कि आप हम पक्का कर देते। 1500 रुपए उस वक्त बहुत अमाउंट थी, आप यूँ समझिए कि ये कोई 50 लाख के करीब होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो 1500 रोज कमाना चाहता हूँ। और हम ये देखते हैं कायद आज़म ने फिर कमाया पैसा, यहाँ भी पाकिस्तान में भी कमाया, इंग्लैंड में जाकर पैसे कमाए, और फिर हम देखते हैं कि जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने बनाई वो उन्होंने इसी पैसे से बनाई, और बहुत ज्यादा गैर मामूली उन्होंने कामयाबी हासिल की। आज हमने कायद आज़म के हाथ पे जो अहम लकीरों की बात की है, एक उनकी दिमागी लकीर है जो जुपिटर के अबार से शुरू होती है, इंडिपेंडेंटली दूसरी तरफ जाती है। फिर उनके किस्मत की लकीर है जो अबारे कमर से शुरू होती है, जो उनके पॉलिटिक्स में जाने की निशानदेही करती है। और सबसे अहम लकीरें उनके दिमाग की लकीर है और उनका अंगूठा है, और फिर ये है कि जो जुपिटर के अबार पे सितारा है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ज़रा आप अपने हाथों को भी देखें, क्या आपके हाथ पे सितारा होता है? और सितारा जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, वो 4 शाखों का नहीं होता, 4 शाखों का क्रॉस होता है। 4, 5 या 6 बाज़ औक़ात लाइनें होती हैं और शाखें होती हैं, तब सितारा बनता है। तो आप अपने हाथ पे भी देखें और मुझे बताएं, क्या आप में भी क़यादत की खूबियाँ हैं? क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है? तो अगली दफ़ा हम किसी और बड़े लीडर की हाथ की लकीरों से के हवाले से हम पमिस्ट्री को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पमिस्ट्री का जो इल्म है वो भी ईसीजी की लाइनों की तरह होता है कि लाइनें देख के आप ये बताते हैं कि इस बंदे क्या जो है दिल है, उसकी क्या कैफियत है और इसके साथ क्या होने वाला है। इल्म जो है वो आपको आगाही देता है और प्रेडिक्ट करने की सलाहियत देता है। कुछ ऐसी ही बात जो है वो पमिस्ट्री के इल्म के साथ भी है। अल्लाह आपका हामी नासिर।